नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों के दिन में देसी मुर्गी पालन कैसा करें और इसकी सावधानियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों के दिन में अगर धूप तेज़ हो जाती है, फार्म के अंदर डीप लिटर सिस्टम में हम फार्मिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें मुर्गियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराना है। ठंडा पानी, स्वच्छ पानी, साफ़ पानी हो। अगर बहुत तेज़ धूप हो जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रो प्लस भी दे सकते हैं। जैसे हम गर्मी के समय में जब धूप से आते हैं, बहुत गर्मी रहती है, तो हम पानी में ग्लूकोज घोल कर पी लेते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि गर्मी के दिन में बहुत तेज़ जब गर्मी पड़े और आपके फार्म के ऊपर टीन का सेट है या सीमेंट के पतरे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर पुआल, घास या किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियाँ डालकर फार्म के ऊपर, जैसे बॉयलर का बड़ा फार्म होता है और वहाँ स्प्रिंकलर लगा दिए जाते हैं, तो देसी मुर्गी पालन में अगर हम स्प्रिंकलर नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम घास फूस पत्ते से उसको ऊपर सेट में डाल दें तो टेम्परेचर कम रहेगा। दूसरी चीज़ यह है कि रात्रि के समय में अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो हमें पता है कि रात में टेम्परेचर देखने की आवश्यकता नहीं है, मगर एक बार रात में उठकर ज़रूर देख लें 1 बजे या 2 बजे रात में कि 15 से नीचे तो नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो 1-2 बल्ब हमने 100 वाट या 200 वाट का लगा दें। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो फ्री रेंज फार्मिंग में 3-4 फ़ायदे मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जैसा स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि फ्री रेंज फार्मिंग में सबसे मुख्य चीज़ है कि फीडिंग कॉस्ट कम होगी, दाना कम लगेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि मुर्गियां बीमार नहीं होंगी। तीसरी चीज़ क्या है कि जो पलट के मुर्गा मरता है गर्मी के कारण, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, वो बीमारी भी इन मुर्गियों में नहीं आएगी। चौथी चीज़ क्या है कि देसी मुर्गी पालन का फार्म देखिए, घास का, बांस का, लकड़ी का, त्रिपाल का, कम लागत का, तो ये फार्म गर्म भी नहीं होते हैं। तो देसी मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा फोकस मुर्गियों के खान पान, रहन सहन में किया जाए, ना कि फार्म पर। फार्म तो कच्चा भी होगा तो चलेगा, बांस का भी होगा तो चल जाएगा, बल्ली का है तो चल जाएगा, मगर गर्मियों के दिन में देसी मुर्गी हो या बॉयलर फार्मिंग कर रहे हों, आपको फीडर डिंकर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जैसे ठंड के दिन में और बारिश के दिन में अगर हमने 100 मुर्गी पर 2 फीडर फार्म के अंदर रखे थे तो भी काम चल गया था, मगर गर्मी में ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। 100 मुर्गियों पर 3 फीडर, 3 डिंकर रखेंगे। और बहुत ज़्यादा अगर गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 35 के ऊपर दोपहर में जाता है, 12 से 4 बजे के बीच में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो दाना बंद भी कर सकते हैं, दाने के बर्तन ऊपर टांग सकते हैं। जब मुर्गी दाना खाती है तो उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो 4 घंटे दाना भी रोक दें तो चलेगा। जो डीप लिटर सिस्टम में फार्म के अंदर फार्मिंग करते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे। और जो फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हैं उनको तो जब मुर्गियां बाहर हैं, दाना अंदर रखा हुआ, 2-5 मुर्गियां अंदर रहती हैं, तो यहाँ पर दाने का कोई मसला नहीं है कि दाना अलग करना है, दाना नहीं खाने देना है या दाने के बर्तन ऊपर करना है। वहाँ तो मुर्गियाँ ही नहीं है, सारी मुर्गियाँ फ्री रेंज में हैं, तो दाने के बर्तन हटाने या ऊपर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देसी मुर्गी पालन में, फ्री रेंज फार्मिंग में सबसे मुख्य चीज़ क्या है कि सबसे पहला फ़ायदा है फीडिंग कॉस्ट कम होना। दूसरा फ़ायदा है कि ये बीमार नहीं पड़ती हैं। तीसरा फ़ायदा है कि इनको हीट स्ट्रोक कभी नहीं आता है, जैसे बॉयलर में मुर्गा पलट के मरता है। चौथा फ़ायदा यह है कि इसके लिए बहुत अच्छा फार्म, महंगा फार्म, कॉस्टली फार्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो 4-5 फ़ायदे देसी मुर्गी पालन में इस तरीके से होते हैं। कम लागत में, कम मेहनत में देसी मुर्गी पालन कम स्थान पर किया जा सकता है। और नए फार्मरों के लिए अभी बहुत अच्छा समय है, मार्च का महीना है। जो सोच रहे हैं कि मैं अब फार्मिंग स्टार्ट करूंगा, मुझे टेम्परेचर मेंटेन नहीं आता है और मेरे पास बहुत सारी सामग्री टेम्परेचर बनाने की नहीं है, तो अब समय आ गया है कि आप भी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं और पैसा
पैसा कमा सकते हैं। तो इसी तरीके से जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे देसी मुर्गी पालन लिखा है, उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा है, गोले के अंदर टच करेंगे। राइट साइड में बेल आइकन है, इसको ऑल में कर लेंगे और ऊपर कॉर्नर पे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। नीचे 9 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हैं जहाँ पर मैं हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन रहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।